हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम मार्स से लौटने वाले एक सैटेलाइट कैप्सूल का इंतजार कर रही थी। दरअसल उस कैप्सूल में मार्स की मिट्टी थी, जिसको देखकर या जांच करके एस्ट्रोनॉट्स कंफर्म करना चाहते थे कि मार्स पर लाइफ मुमकिन भी है या नहीं। बदकिस्मती से सैटेलाइट कैप्सूल थोड़ा खराब हो गया और अपना रास्ता भटक गया, जिसके बाद रूरी ने अपना स्पेस सूट पहना और स्पेस स्टेशन से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वो एक मैकेनिकल आर्म के जरिए सैटेलाइट कैप्सूल को पकड़ने वाला था। स्पेस स्टेशन में तनाव का माहौल था और उनका कमांडर कैटरीना और एक एस्ट्रोनॉट शो कमांड सेंटर में ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही कैप्सूल उनकी ओर बढ़ता जा रहा था, स्टेशन में घबराहट और चिंता बढ़ रही थी। रूरी ने आर्म को कैप्सूल की तरफ घुमाया और झटके से दोनों के मिलते ही पूरे स्टेशन में एक जोरदार झटका लगा। सभी एस्ट्रोनॉट्स ने खिड़की पर इकट्ठा होकर देखा कि रूरी ने कैप्सूल को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। जिसके बाद कैटरीना ने खुशी से नासा को अनाउंस किया कि कैप्सूल उनके स्टेशन पर लैंड हो चुका है। लैब में यू ने मिट्टी के सैंपल को बहुत ध्यान से देखा तो उसमें उसने देखा कि एक जीव फॉसिल बन चुका है। फॉसिल मतलब बहुत लंबे समय पहले खत्म होकर अब मिट्टी में प्रिजर्व हो गया था। ये सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म जैसा था। यू ने उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इतना करने पर भी उसकी गांड का कीड़ा शांत नहीं हुआ और उसने पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, ताकि क्या पता ऐसा करने से उसके अंदर कुछ जान आ जाए। ऐसा करने के थोड़ी ही देर बाद सब देखकर हैरान हो गए कि अब जीव थोड़ा बहुत हिलने लगा था। यू चाह कर भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था, क्योंकि आखिरकार उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की खोज कर ली है। ये खबर पृथ्वी तक पहुंची, जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। इस जीव का नाम उन्होंने प्यार से केल्विन रख दिया। अगले दिन यू ने देखा कि केल्विन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसने अपने अंदर सैकड़ों सेल का एक न्यूरल नेटवर्क बना लिया है, जो अपने आप में हर चीज करने के लिए काबिल है। उसकी हर एक मसल, ब्रेन भी है, आंख भी और हाथ पैर भी। जिसके बाद यू उसे छूकर खेलने लगा। रात को शो ने अपनी पत्नी से बताया, जो कि उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने उसे बताया कि हमने मार्स पर फॉसिल की खोज कर ली है और हमें एक ऐसा जीव भी मिला है जो अपने आप में हर चीज करने में विकसित है। जिसके बाद उसने अपनी बेटी को सभी से मिलवाया। इसके बाद सब अपने अपने काम पर लग गए और ऐसे ही काम करते करते कुछ हफ्ते बीत गए। वहीं एक दिन स्टेशन में इमरजेंसी अलार्म बजने की वजह से सब लोग चौंक गए। रूरी, मिरेंडा और यू तुरंत लैब में पहुंचे। यू को एहसास हुआ कि शायद उससे कोई गलती हुई होगी, पर मिरेंडा का मानना था कि उन्हें केल्विन को बांधे रखना चाहिए, क्योंकि अभी वो उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। क्या पता जिस केल्विन को तुम कुत्ता समझ रहे हो वो कुत्ता नहीं बल्कि शेर निकले। जिसके बाद यू ने चिढ़कर कहा कि केल्विन को कोई बीमारी भी तो हो सकती है, जिस पर रूडी ने उसे गुस्से से समझाया कि ये तुम्हारा कोई पेट डॉगी नहीं है, एलियन है, क्या पता कब किसकी गांड में घुस जाए। सबने हिसाब लगाया कि लैब की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ केल्विन भी अभी हाइबरनेशन में जा चुका था, जिसकी वजह से अब उन्हें उसकी जांच करने का और भी ज्यादा मौका मिल गया था। यू ने मिरेंडा को समझाया कि उनके लिए केल्विन के सेल्स को करीब से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। क्या पता उसकी सेल्स में उसे पृथ्वी की कोई लाइलाज बीमारी का इलाज मिल जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद उन्होंने केल्विन को हाइबरनेशन से जगाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक दिए। पहले तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन 2-3 इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद वो झट से जाग गया। जिसके बाद वो तुरंत जाग गया और उसने यू के हाथ को बहुत तेजी से पकड़ लिया था। सब शांत होकर यू को अपना हाथ छुड़ाते हुए देख रहे थे, लेकिन केल्विन की पकड़ लगातार मजबूत होती चली जा रही थी। थोड़ी देर तक स्ट्रगल करने के बाद यू बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसने यू की उंगलियां बहुत अजीबोगरीब तरीके से मोड़ दी थी। वहां मौजूद सभी लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन मिरेंडा एक और आदमी की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। और इसी बहसबाजी में वो लोग देखते हैं कि केल्विन ने उसका हाथ तोड़ डाला है और वो बेहोश होकर उसी पॉड में फ्लोट करने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन इलेक्ट्रॉनिक वॉर्न की मदद से ग्लव्स को फाड़कर कंटेनर से बाहर आ गया है। अब उसने लैब में मौजूद एक चूहे को अपना शिकार बनाया और उस चूहे को एक झटके में ही खत्म कर दिया। जिसके बाद रूरी ने लैब से ह्यू को निकाला। डेविड ने ह्यू को पकड़ा, लेकिन रूरी के आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया गया, क्योंकि केल्विन उसकी टांग से चिपटा हुआ था। रूरी ने ऑक्सीजन कैंडल के जरिए केल्विन को जलाने की कोशिश की,
उसने उस पर ऑक्सीजन सिलेंडर से बहुत सारी फ्लेम्स फेंकी। उन्हें लगा कि अब केल्विन खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। केल्विन छुपकर पीछे से उनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर तक कशमकश करने के बाद केल्विन यू के मुंह में घुस गया, जिसके बाद उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स डर के मारे उसे बस दूर से देख रहे थे। जब केल्विन यू के शरीर से बाहर निकला तो वो 100 गुना बड़ा हो चुका था। जिसके बाद शो और कैटरीन ने गैस होस बंद करने की कोशिश की, लेकिन केल्विन उसके जरिए बाहर निकल चुका था। जिसके बाद कैटरीना ने नासा को इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। कैटरीना स्पेस सूट पहनकर बाहर गई ताकि वो देख सके कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। बाहर जाकर उसने देखा कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और इसको ठीक करने के लिए वो कूलेंट चैम्बर खोलने के लिए गई। वहां खोलते ही वो वहां नजारा देखकर समझ चुकी थी कि केल्विन यहीं पर आया था। वहीं दूसरी तरफ यू ने होश में आकर अंदाजा लगाया कि केल्विन ने कूलेंट चैम्बर का इस्तेमाल जिंदा रहने के लिए किया होगा। तभी अचानक से वो कूलेंट चैम्बर से बाहर कूदकर कैटरीना से चिपक गया। कैटरीना स्टेशन वापस आने लगी, लेकिन उसने देखा कि उसके सूट में लिक्विड भर रहा है। केल्विन ने उसकी कूलिंग ट्यूब को भी तोड़ दिया था, जिसके बाद सूट में पूरी तरह से लिक्विड भर जाने की वजह से वो किसी भी पल डूब सकती थी। वो लिक्विड उसकी आंखों के आगे तक आ गया था, जिसे उसे क्लियरली दिख भी नहीं रहा था। जिसके बाद धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। डेविड ने फटाफट सूट पहना और कैटरीना को बचाने निकला। वो किसी तरह एयर लॉक तक पहुंच चुकी थी। डेविड ने उसे कहा कि वो लॉक खोलने में उसकी मदद करे, लेकिन वो देखकर हैरान रह गया कि कैटरीना लॉक को दूसरी तरफ से मोड़ रही थी। शायद वो अपनी जान देकर बाकी सबकी जान बचाना चाहती थी। जिसके थोड़ी ही देर बाद दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। यू ने सबको समझाया कि केल्विन काफी समय से बाहर है और अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन शो ने बताया कि केल्विन अब भी थ्रेशर्स की मदद से स्टेशन में आ सकता है और उसे अंदर आने से रोकने के लिए जब भी थ्रेशर्स पर कोई हलचल होती थी तो शो उसे चला देता था। बदकिस्मती से थ्रेशर्स को कई बार चलाने के चक्कर में स्टेशन अपने रास्ते से भटक चुका था और अब शो को बाकी बचे फ्यूल का इस्तेमाल थ्रेशर्स को दोबारा उनके रास्ते पर लाने में करना होगा। और इन्हीं सब के बीच केल्विन भी एक बार और छिपते छिपाते स्टेशन में आ पहुंचा। ह्यू को एहसास हुआ कि केल्विन की प्रजाति हजारों साल तक मार्स पर राज करी होगी, लेकिन अब मार्स का वातावरण खत्म हो चुका है और जिस वजह से ये प्रजाति हाइबरनेशन में चली गई होगी। जिसके बाद उन्होंने आइडिया दिया कि जैसा मार्स में हाइबरनेशन का माहौल था, अगर वैसा हम स्पेस स्टेशन में बनाएं तो हो सकता है केल्विन दोबारा हाइबरनेशन में चला जाए। जिसके बाद प्लान के मुताबिक वो सभी एक कैप्सूल में सील हो गए और बाकी के स्टेशन की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म कर दी। वहीं दूसरी तरफ ह्यू ये सारी दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा, पर डेविड उसे समझाता है कि देखो, केल्विन को रखना तो हम सब का फैसला था, तो ये अकेले तुम्हारी गलती कैसे हुई, ये हमारी सबकी गलती है। इसके बाद ह्यू कहने लगा कि केल्विन उनका दुश्मन नहीं है, वो तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। अरे मंद बुद्धि, हाथ पैर तुड़वा कर लेटे हैं, लेकिन इनकी इंसानियत नहीं गई अभी तक। जिसके बाद कमजोरी की वजह से वो फिर से बेहोश हो गया। बाकी सब उसे जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी मिरांडा ने उसकी टांग पर कुछ हिलते हुए देखा। उसने जब उसे खोलकर देखा तो वो देखती है कि केल्विन ह्यू की टांग को बुरी तरीके से नोच रहा था। जिसके बाद सब वहां से पीछे हट गए। मिरांडा ने केल्विन को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन इससे तो वो और ज्यादा चिढ़ गया। वो जल्दी से बाहर की ओर भागी और शो ने खुद को सीलिंग में बंद कर लिया। जिसके बाद वो देखते हैं कि यू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दरअसल केल्विन ने फ्लो में यू का ट्रैकर भी निकल लिया था, जिसकी मदद से वो यू की हर हरकत पर नजर रख सकते थे। उन्होंने खुद को लॉक करके बाकी के कंपार्टमेंट को ऑक्सीजन बंद कर दी। जिसके बाद केल्विन का दम घुटने लगा। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि एक स्पेस शटल उनकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। मिरांडा ने बताया कि ये शटल उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्पेस में धकेलने के लिए आया था, क्योंकि नासा किसी भी कीमत पर उस एलियन को धरती पर आने नहीं दे सकता था। लेकिन शो ये बात नहीं जानता था। उसे लगा कि शटल उन्हें बचाने के लिए भेजी गई है। वो अपनी स्लीपिंग पॉड से निकला और लॉक खोलने लगा। उनके पीछे केल्विन भी पहुंच गया था। मिरांडा और डेविड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इंजन में कुछ खराबी होने की वजह से वो बाहर की ओर खींचा चला आ रहा था। केल्विन भी उनकी टांग पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वो एलियन उनके दोस्तों तक ना पहुंच सके, इसलिए शो ने उनको पकड़कर दोनों हाथों से छोड़ दिया। जिसके बाद हवा के प्रेशर ने उसे स्पेस शटल से बाहर फेंक दिया, लेकिन वो एलियन अब भी स्टेशन को पकड़े हुए था। डेविड और मिरांडा ने केल्विन को बाहर ही लॉक कर दिया। स्टेशन में खराबी आ चुकी थी और अब सब कुछ टूट फूट कर आपस में टकरा रहा था।
डेविड ने देखा कि इन सारी गड़बड़ी के चक्कर में स्टेशन एक बार फिर से अर्थ की ओर मुड़ गया था। वो 30 मिनट के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में पहुंचने वाले थे। उनको समझ में आया कि ये केल्विन शायद ऑक्सीजन का भूखा है और इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने एलियन को ऑक्सीजन कैंडल का लालच देकर पकड़ने का प्लान बनाया। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि केल्विन को एक ऐसे पॉन्ड में ले जाकर छोड़ देंगे जिससे वो खुद ही अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा और मिरांडा एक दूसरे पॉन्ड में पृथ्वी पर आ जाएगी और सबको बताएगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद प्लान के मुताबिक डेविड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक पॉड में चला गया और वो केल्विन को लालच देकर अपने साथ अंदर ले आया। दूसरी तरफ मिरांडा अपने पॉड तक पहुंच चुकी थी और डेविड ने भी अपने एस्केप पॉड को अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। जिसके बाद मिरांडा ने अपनी सारी कहानी रिकॉर्ड की और पृथ्वी तक जाने के लिए तैयार हो गई, ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो कम से कम वो वीडियो तो पृथ्वी वासियों को बता सके कि आखिर हम किस मुसीबत से जूझे थे। जिसके बाद अचानक दोनों पॉड में कुछ गड़बड़ी हो गई। वहीं पॉड के अंदर एलियन डेविड को बुरी तरीके से नोच रहा था। वो दर्द में चिल्लाता रहा। वो दोनों पॉड्स अपने रास्ते से भटकने लगे। आखिरकार उनमें से एक अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने लगा और दूसरा पॉड अंतरिक्ष में ही कहीं जाकर खो गया। पृथ्वी वाला पॉड सीधे जाकर समुद्र में गिरता है। समुद्र में गिरने के बाद कुछ मछुआरों ने उसे देखकर वहां से बाहर निकालना चाहा। उन्होंने पॉड में डेविड को देखा कि उसके मांस को कोई जानवर तार तार कर रहा है। डेविड लाख इशारे से बताता रहा कि पॉड को मत खोलो, लेकिन उन्होंने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद ही खोल दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉड पृथ्वी पे आने वाला था वो पृथ्वी पर आया ही नहीं और जो पॉड अंतरिक्ष में खोने वाला था वो पृथ्वी में आ चुका है। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी आज की इस वीडियो पर हम करते हैं 1000 लाइक्स का। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आखिर आप पृथ्वी को कैसे बचा सकते थे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।